ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री ज्ञानसार जी अष्टक 26 अनुभव गाथा पेली। संध्येव दिनरात्रिभ्यां केवल श्रुतयोः पृथक् बुधैरनुभवो दृष्टः केवलार्कारुणोदयः। संध्या अलग है दिवस से भी अलग है निशि से भी वह, श्रुत ज्ञान से कैवल्य से भी अलग अनुभव ज्ञान कह। कैवल्य ज्ञान स्वरूप रवि के अरुण उदय समान है, पंडित जनों से दुष्ट ऐसा परम अनुभव ज्ञान है। जिस प्रकार दिन और रात में संध्या अलग है, उसी प्रकार केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान से भिन्न अनुभव केवल ज्ञान सूर्य रूपी के अरुणोदय के समान ज्ञानियों ने देखा है। दृष्टांत से बता रहे हैं कि जैसे संध्या दिन और रात से अलग है। ज्ञान के 5 भेद बताएं: मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव और केवल। व्यवहार की अपेक्षा से, छद्मस्त जीवों की अपेक्षा से ज्ञान का भेद करके बताने का प्रयास किया जाता है। निश्चय की अपेक्षा से जिसे सामान्य ज्ञान कहा, उस सामान्य ज्ञान में ज्ञान का अंश मात्र भी भेद नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान यानी ये 5 ज्ञान, इन सभी से जहाँ भेद है वहाँ अनुभव नहीं है, और जहाँ अनुभव है वहाँ अंश मात्र भी पर द्रव्य, पर भाव, पर के भेदों में, पर्याय के भेदों में, गुणों के भेदों में कहीं भी उपयोग नहीं है, तो अनुभव है। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। वस्तु 6 द्रव्य का विचार करके, वस्तु विचारत ध्यावत 6 के 6 द्रव्यों से उपयोग को हटाकर, तो वस्तु का विचार क्या करेगा कि ये 6 के 6 द्रव्यों से मेरा अंश मात्र भी संबंध नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। ना मैं उन 6 द्रव्यों का कुछ कर सकता हूँ, ना ये 6 द्रव्य मेरा कुछ कर सकते हैं। एकमात्र स्व आत्मा का भान है। फिर आगे बढ़ेगा कि मेरी पर्याय जो हर क्षण उत्पाद व्यय हो रही है, अशुभ रूप, शुभ रूप और शुद्ध रूप, इस पर्याय से भी जो क्षणिक है, इसलिए वो क्षणभंगुर पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। फिर आगे बढ़ा, जब ध्यान घटित हुआ अपने द्रव्य के लक्ष्य से, और एक अद्भुत आनंद, एक अपूर्व शांति जो भी अनुभव में आया, बाहर इंद्रिय ज्ञान नहीं, 5 इंद्रियों की कोई दिव्य ध्वनि सुनाई दी, कि कोई आँखों में ऐसा कोई प्रकाश महसूस हुआ, या कोई सुगंध आई, कोई रस टपक रहा, या ऐसे 5 इंद्रियों के द्वारा वाला ज्ञान नहीं, उसके अनुभव की यहाँ बात ही नहीं, परंतु अपनी आत्मरमणता से जो अद्भुत आनंद प्रकट हुआ, अद्भुत ऐसा कुछ प्रकट हुआ, चाहे रिद्धि सिद्धियाँ लब्धियाँ भी हो, वहाँ भी उसके भेदों में भी अंश मात्र भी जिनका उपयोग नहीं, ऐसे वस्तु का विचार करते करते मन जब विश्राम को प्राप्त हुआ, यही मैं, अब वहाँ कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, उसको निर्विकल्प अवस्था कहा। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, यहाँ विश्राम में आ गया वो। रस स्वादत सुख उपजे, अपने ज्ञायक भाव का, चैतन्य रस का रसपान करते करते जो सुख उपज रहा है, दृष्टि ज्ञायक पर है, उसका नाम अनुभव है। अर्थात सबसे भिन्न न्यारा अनुभव केवल ज्ञान रूप सूर्य के अरुणोदय के समान ज्ञानियों ने सबसे भिन्न न्यारा स्वतंत्र उसे देखा है, जाना है, अनुभव किया है। यहाँ केवल का अर्थ मात्र लेना है, केवल मात्र ज्ञान रूपी सूर्य के अरुणोदय के समान उपमा देने का प्रयास किया है।
गाथा दूसरी। व्यापारः सर्वशास्त्राणां दिक्प्रदर्शनमेव हि पारं तु प्रापयत्येकोऽनुभवो भववारिधे। सब शास्त्र आगम जगत के दिशि मात्र का सूचन करे, क्या सत्य क्या झूठ है ये तत्व सारे उच्चरे। पर पार पारावार भव से परम अनुभव ही करे, अनुभूति रस ही आत्म में शिव हर्ष का झरना झरे। निश्चय ही सभी शास्त्रों का कार्य दिशा दिखाना ही है, लेकिन संसार समुद्र से पार लगाने वाला तो एक अनुभव ही है। सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र सतधर्म का प्ररूपण कराएंगे, दिशा निर्देश कराएंगे, मार्ग यथार्थ मार्ग बताएंगे व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से। स्यादवाद की शैली भेद प्रभेद की अपेक्षा से समझाने का प्रयास किया, फिर भेद प्रभेद करके सारे भेदों से हटाकर अनेकांत की शैली अनेक रूप एक द्रव्य का प्ररूपण करती है, और सम्यक एकांत उस एक द्रव्य में लीनता का अनुभूति का पुरुषार्थ करवाती है। ये तीन मार्ग व्यवहार की अपेक्षा से, भेद की अपेक्षा से समझना है। और संसार समुद्र से पार लगाने वाला, जिसे हम भव सागर कहते हैं, अनुभव आत्मरमणता, लीनता, यह एक अनुभव ही, क्योंकि अनुभूति और आत्मलीनता इसमें भी थोड़ा भेद है। क्योंकि अनुभूति, परमानेंट अनुभूति 13वें गुणस्थानक में प्रकट होती है। उसके पहले अनुभूति आती जाती हुई होने से उसे भी क्षणिक कहा, और अनुभव पर्याय में होता है, शुद्ध द्रव्य के लक्ष्य से होता है। द्रव्य गुण पर्याय के भेदों से अभेद में जब दृष्टि वो पर्याय स्थिर होती है, उस स्थिरता का नाम जितनी देर स्थिर हुई उतनी देर अनुभव कहा गया। लेकिन अनुभूति जिसके लक्ष्य से हुई है वो तो परमानेंट त्रिकाल जैसा का तैसा स्थित है अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, जिसे ध्रुव तत्व कहा। परंतु अनुभव, अभी जिस अनुभव के नाम पर बहुत सा भटकना हो रहा है, क्योंकि 13वें गुणस्थानक के पहले प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि असंख्य प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, उसकी उत्पादय होने वाली पर्याय, ये जो उस द्रव्य का आत्मा का जो परिणमन है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव, ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में ही दृष्टि का विषय बनता है, दृष्टि गोचर होता है। उसके पहले हमारे सिर्फ श्रद्धान का विषय है। जैसा देवगुरु शास्त्र ने उसका स्वरूप बताया है, उसका श्रद्धान करके और श्रद्धान के आधार पर अपने स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, ये अनुभूति का विषय है। और चौथे गुणस्थानक से आगे बढ़ने वाला जीव उसमें इस प्रकार की स्थिरता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। गाथा तीसरी। अतीन्द्रियं परम ब्रह्म विशुद्धानुभवं विना शास्त्र युक्ति शतेनापि न गम्यं यद बुधा जगुः। नहीं जान सकते इंद्रियों से ऐसी अनुपम आत्मा, शास्त्रों की युक्ति से भी जानी जा सके ना आत्मा। पंडित सकल कहते कि तुमको प्राप्त करना आत्मा, अनुभव बिना ना जान सकते ब्रह्म रूपी आत्मा। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों द्वारा अगोचर 5 इंद्रियां और छठा छुपा रुस्तम, ये मन, इनके द्वारा आत्मा जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। ये साधन है, लेकिन साधन अनुभव नहीं करा सकते, क्योंकि पर साधन है, पुद्गल के साधन है, और पुद्गल मुझे मेरा अनुभव कराए, ऐसा 3 लोक 3 काल में असंभव है। पुद्गल तो हो सकते हैं। हाँ, पुद्गल तो हो सकते, पुद्गल का पुद्गल का स्वभाव तो है सुख का।
सुख सुख जो मिलता है पुद्गल को मिलता है, नहीं मिलता है, मन को क्या मिलता है? मानता है। पुद्गल को न सुख है न दुख है। यदि पुद्गल को सुख होता तो मुर्दे को एसी में आराम लगना चाहिए था, और मुर्दे को दुख होता तो जलता हुआ मुर्दा चिल्लाना चाहिए था। पुद्गल में न सुख है न दुख है। सुख और दुख नाम की सिद्ध भ्रांति जीव ने खड़ी कर रखी है। जीव की विपरीत मान्यता का नाम सुख और दुख है। जीव तो त्रिकाण सुख 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 आनंद स्वरूप ही है, वो स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन जीव ने पर में सुख दुख की कल्पना कर रखी है। पुद्गल सुखी दुखी होता है ऐसी व्यवहार की अपेक्षा से कल्पना है। गर्मी लग रही है, पंखा चला, एसी चला, सर्दी लग रही है, हीटर चलाया, स्वेटर पहनाया, बारिश हो रही है, कोई छाते वगैरह का आश्रय लिया, और उसमें पुद्गल को अच्छा लगा। वास्तविक पुद्गल को कुछ लग नहीं रहा है, मन को लग रहा है, क्योंकि मन को भी कुछ नहीं लग रहा है। उसका अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव करना, श्रद्धा करना आत्मा का लक्षण है। इसको मन का भी नहीं है। नहीं है। मन तो आत्मा के मिथ्यात्व रूपी परिणामों का उत्पादय है, इसलिए मन की अमन दशा होती है निर्विकल्प अवस्था में। हाँ, मन की कोई ज़रूरत नहीं है। मन है इसलिए आत्मा का अनुभव होगा ऐसा नहीं है। हाँ, मन वचन काया प्रारंभिक भूमिका में जब तक आत्मस्थिरता का उसका प्रयोजन सफल नहीं होता है तब तक उस एज ए साधन की अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से उसका आधार लेता है, होता है। लेकिन श्रद्धान में क्या होता है? जैसे जीव को मारना बचाने का अभिप्राय उसको होगा, कोई जीव ऐसा सामने आ जाएगा तो बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन श्रद्धान में क्या है? मैं मार बचा नहीं सकता। इंद्रियों द्वारा अगोचर ऐसा परमात्मा का स्वरूप शास्त्रों की सैकड़ों युक्तियों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। कितनी भी युक्तियाँ कर लें, युक्तियाँ करना तो मन का काम है, मन से ही युक्तियाँ होती हैं। जो हमने पढ़ा है, सुना है, याद किया है, उसके द्वारा पर अपन वाद विवाद या कोई चर्चा होती है, युक्ति द्वारा अपनी बात को अपन प्रूव करने का प्रयास करते हैं, जो भी अपनी अपनी अपेक्षा से। परंतु उसमें अनुभव का ही नहीं है। अनुभव से मात्र अनुभव ही किया जा सकता है, और वो अनुभव कहीं सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो। परमात्मा की भी वाणी की लिमिटेशन है। उन्होंने अनुभव के स्वरूप को, अनुभव के मार्गों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे शब्दों में बताने का प्रयास किया, लेकिन मेरा अनुभव दूसरे के काम आने वाला नहीं है। मैंने किसी वस्तु का स्वाद चखा और मैंने उस स्वाद का वर्णन किया, और उस स्वाद को किसी ने न चखा न हो, तो क्या उससे उसका स्वाद आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। तो मैंने जो अनुभव किया और जैसे किया, जिस मार्ग से किया, जिस प्रयास से किया, वो मैंने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, ये किया, ऐसा अनुभव हुआ, अनुभव में ऐसा ऐसा लगा। लेकिन उसका अनुभव जब तक हर जीव अपने से, अपने में, स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं में नहीं करेगा, तब तक वो उसका रसास्वादन कर नहीं सकता। इसलिए न इंद्रियों द्वारा, न मन द्वारा, न शास्त्रों द्वारा, न किसी के द्वारा अनुभव कहने सुनने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। अनुभव मतलब जानना, और करने का अर्थ है अभी हमारे अपेक्षा से श्रद्धान। किसका अनुभव हो रहा है? तो कहा मात्र ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव हो रहा है। अनंत गुणों का मैं निरंतर, यानी हर जीव, हर क्षण, हर समय स्वयं से स्वयं का ही अनुभव कर रहा। ये परमार्थ का निश्चय का कथन है, और इसके श्रद्धान के आधार पर वो उसको, उस अनुभूति को स्वीकार करके
अपने उपयोग को, जो मेरा लक्षण है, उसको भावमन के द्वारा उपयोग को अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञायक में स्थिर करने का पुरुषार्थ करता है। और जब वहाँ स्थिर हुआ, वहाँ मन अमन की दशा में चला जाता है, क्योंकि वहाँ अब भावों का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि पहले इसके श्रद्धान में था कि मुझ में भावों का अभाव है, लेकिन अभी मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए शब्दों का, इंद्रियों का, फिर मन का, फिर मन के द्वारा भावों का, इनका सहारा लेना पड़ेगा। उनका सहारा लेता है, लेकिन श्रद्धान में है कि यहाँ से छूटना है, तो लीनता होते ही वहाँ से छूट जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ विलीन को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे अनुभव से ही आत्मा जाना जा सकता है, ऐसा पंडित अर्थात हमारे ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। गाथा चौथी। ज्ञायेरन हेतुवादिन पदार्थम यद्यति इंद्रियाः काले नैतावता प्राग्गै कृतः स्यात्तेषु निश्चयाः। जो है अतीन्द्रिय तत्व उनका युक्तियों से ज्ञान हो, इतने समय में पंडितों को फिर कभी का भान हो। निर्णय कभी का कर लिया हो, ताकि आत्मा चीज क्या, अनुभव बिना ना जान सकते पेड़ क्या है बीज क्या। यदि युक्तियों द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध संभव होता, तो इतने समय में पंडितों ने उन अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में निश्चय कर लिया होता। फिर उन्हें वन जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए पंडित, ये जो शब्द है, व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से लगता है। तारण स्वामी ने पंडित ज्ञानियों को कहा, उनकी पंडित पूजा नाम का ग्रंथ है, सम्यक ज्ञान का, जिसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव हो रहा है, वह ज्ञानी पंडित और पंडित मरण का अधिकारी है। स्पष्ट कहा है, जिसे अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव नहीं है, वो पंडित नहीं है और पंडित मरण का अधिकारी नहीं है, जिसे समाधि मरण भी कहा जाता है। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का ज्ञान, बाहर का क्षेपण नहीं, अपने स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव रमणता का ज्ञान। तो व्यवहार से इस ज्ञान का ज्ञान करना है और इस ज्ञान का ज्ञान करके उस ज्ञान में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान का ज्ञान करना, ये तो पंडिताई हो गई, और ज्ञान से उस ज्ञान में स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, ये साधना हुई मोक्ष मार्ग की। इसलिए युक्तियों द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध होना संभव नहीं। यदि होता तो सारे पंडितों को हो जाता, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पंडित का अर्थ बाहर की विद्वत्ता की बात कर रहे हैं, मात्र क्षेपम ज्ञान। गाथा पांचवी। केशाम न कल्पना दर्वी शास्त्र क्षीरान्ने गाहिनी विरलास्तद्र सात्स्वाद विदोनुभव जिह्वया। ये शास्त्र आगम सकल जो मधुस्वाद पूरित क्षीर है, उसमें चलाते कल्पना का चमच कई मतिवीर है। अनुभव स्वरूपी जीभ से आस्वाद विरले ही करे, अनुभव सदा ही मुख्य है उससे ही भवसागर तरे। जिसका कल्पना रूप चम्मच शास्त्र रूपी खीर में प्रविष्ट नहीं होता, लेकिन अनुभव रूप जिह्वा के द्वारा शास्त्र के आस्वाद को जानने वाले तो विरले ही होते हैं। मात्र कल्पना रूपी चम्मच से यह शास्त्र रूपी खीर का स्वाद नहीं लिया जा सकता। कल्पना अर्थात जिसे वाचा ज्ञान भी कहा, मुख से ज्ञान कथे और अंतर छुटान मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह। वो वितरागता के मार्ग का विद्रोही है, जो बकबक तो बहुत कर रहा है, अपने आप को ज्ञानी पंडित मान रहा है, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान करके उसमें रमणता का पुरुषार्थ नहीं करता। ऐसे अनुभव रूप जिह्वा के द्वारा
स्वाद लेने के लिए जैसे जीवा का उपयोग आवश्यक है, वो वस्तु जब तक हम जीवा पर जबान पर नहीं रखेंगे तब तक हमें उसके स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता। इसके लिए पढ़कर सुनकर जब तक उसका अनुभव करने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक वास्तविक अनुभूति नहीं हो सकती। और ऐसे अनुभव का स्वाद आस्वाद जानने वाले इस जगत में विरले ही हैं, और उस विरलों में हमें हमारा नंबर लगाना है, और जिनका लग चुका है वो धन्यवाद के पात्र हैं। गाथा 6। पश्यतु ब्रह्म निर्द्वंद्वं निर्द्वंद्वानुभवं विना कथं लिपि मयि दृष्टिर्वाङ्मयी या वा मनोमयी। मन लिपि मयि या वाङ्मयी दृष्टि से आत्म दिखे नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव से मुनि साक्षात्कार करे सही। निर्द्वंद्व अनुभव के बिना निर्द्वंद्व ब्रह्म दिखे नहीं। अनुभव बिना निज रूप को नर प्राप्त करता है नहीं। राग द्वेष आदि क्लेश रहित शुद्ध अनुभव ज्ञान के बिना मात्र शास्त्र दृष्टि, वाणी रूप दृष्टि अथवा मनन रूप दृष्टि उस निर्द्वंद्व राग द्वेष रहित आत्मा को कैसे देख सकती है। मन वचन काया 3 की बात कही है कि शुद्ध अनुभव ज्ञान के बिना मात्र शास्त्र की दृष्टि हो, वाणी रूप दृष्टि हो अथवा मनन रूप दृष्टि हो तो वह जीव उस प्रत्यक्ष शुद्ध स्वरूप तक पहुंच नहीं पाएगा। क्योंकि कैसा है शुद्ध अनुभव? मोह राग द्वेष से रहित है। पहले तो निर्णय होगा कि मैं मोह राग द्वेष से रहित हूँ, लेकिन पर्याय में उसका मोह राग द्वेष का परिणमन हो रहा है, तो पर्याय से मोह राग द्वेष का परिणमन 100% हटाने का पुरुषार्थ वह जीव करेगा। और कहा तीनों लोक तीनों काल में मोह राग द्वेष का क्षय एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के रमणता से ही होता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। उपाय दिखा दिया। तो निर्द्वंद राग द्वेष रहित आत्मा को यह बाहर की दृष्टि देख नहीं सकती। जब उसका निर्णय श्रद्धान हुआ कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, तो वो वहाँ से दृष्टि हटाएगा और जो वो स्वयं है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, उसका यानी मेरा आत्मा का, उसकी तरफ दृष्टि करके उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करेगा। और ऐसा जीव ही मोक्ष मार्ग का अनुभव के द्वारा आगे बढ़ने का अधिकारी कहा जाता है। गाथा 7। न सुषुप्तिरमोहत्वान्नापि च स्वाप जागरौ कल्पना शिल्प विश्रांते स्तुर्यैवानुभवो दशा। अनुभव दशा है मोह विरहित गाढ़ निद्रा है नहीं। अनुभव दशा है कल्पना का शिल्प भी चलता नहीं। इसलिए स्वप्न भी है न जागृति फिर क्या दशा। निद्रा न जागृति स्वप्न है अनुभव परम चौथी दशा। यह अनुभव जिसे अपेक्षा से तुर्या अवस्था के नाम से पुकारा जाता है, यह अनुभव मोह आदि अर्थात मोह राग द्वेष से रहित होने से न निद्रा रूप है, न सुषुप्ति रूप है, न स्वप्न रूप है। कल्पना रूप कला का भी इसमें अभाव होने से स्वप्न अथवा जागृत दशा भी नहीं है। जागना, कौन जागता है? तो कहा सोया हुआ जागता है। व्यवहार से अपेक्षा से कहा कि मोह माया के नींद से सोए हुए जीवों अब जागो। किसके लक्ष्य से? कि जो अनादि अनंत जागृत ही है, जो एक समय के लिए न कभी सोया है न कभी सोता है।
हर समय जो जागृत जागृत जागृत, ऐसी जो अवस्था जिसे तुर्या अवस्था नाम से एक शब्द दिया गया है, इसलिए उसे तुर्या अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को, यानी सीधी सी बात, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविक द्रव्य को वहाँ दृष्टि करना है और वहाँ दृष्टि करके उसी में स्थिर होने रूप ये चौथी दशा उसको प्राप्त करके अनंत काल के लिए मोक्ष में अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, ये यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से। अंतिम गाथा 8वीं। अधिगत्याखिलं शब्द ब्रह्म शास्त्र दृशा मुनि स्वसंवेद्यं परम ब्रह्मानुभवेन्नाधिगच्छति। मुनि शास्त्र रूपी दृष्टि से सब ब्रह्म को जानता, और दृष्टि अनुभव से परम निज आत्म को पहचानता। निज के परम आलोक से ही आत्म जाना जा सके, अनुभवति मिरहर से ही योगी आत्म अमृत पा सके। मुनि शास्त्र दृष्टि से सकल शब्द ब्रह्म को जानकर अनुभव के द्वारा स्वयं प्रकाश ऐसे परम ब्रह्म अर्थात परमात्म स्वरूप को जानता है, मानता है, श्रद्धान करके उसमें लीन होने का पुरुषार्थ करता है। सच्चे भावलिंगी मुनिराज, जिन्होंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों को यथार्थ दृष्टि से अपनी अपनी भूमिका के अनुसार 4 अनुयोगों को पहले समझा, फिर द्रव्यानुयोग का आश्रय करके सम्यक दर्शन को पर्याय में प्रकट किया, और करणानुयोग, चरणानुयोग का सहारा लेकर और प्रथमानुयोग से प्रेरणा लेकर जिन्होंने 5वें 6ठे गुणस्थानक में व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से पुरुषार्थ किया, देश वृत्ति और देश चारित्र 5वें गुणस्थानक में, सकल वृत्ति और सकल चारित्र 6ठे गुणस्थानक में, ऐसे व्यवहार निश्चय का पुरुषार्थ करके 7वें गुणस्थानक में शुद्धोपयोग में निरंतर पुरुषार्थ करने रूप साधना के द्वारा जो 8वें गुणस्थानक से ऊपर शपक श्रेणी मांडकर 13वें गुणस्थानक में केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, ऐसा जो स्वयं प्रकाश ऐसे परम ब्रह्म अर्थात परमात्म स्वरूप सिद्ध समान अपनी आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, देखते हैं, श्रद्धान के द्वारा और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रकट करते हैं, ऐसे अनुभव की बात इस अष्टक के द्वारा बताने का प्रयास किया है। हर जीव इसे यथार्थ रूप से जानकर, सुनकर, उसी का अनुभव कर, जिसका निरंतर अनुभव हो ही रहा है, उस अनुभव का अनुभव करके उसमें लीन होकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पर निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।